Hello children and welcome back to this session of my English class. बच्चों आज के इस सेशन में हम जो लास्ट सेशन में चैप्टर पढ़ रहे थे यस वी कैन, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या होता है। यस वी कैन। तो बच्चों हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वीना और शालू बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनके स्कूल में एक स्पोर्ट्स रैली होने वाली होती है नेक्स्ट मंथ, जिसको लेके दोनों लोग बहुत ही एक्साइटेड होती हैं। वीना जो है एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है और शालू रेसिंग बहुत अच्छी करती है। शी इज अ वेरी गुड रेसर, यानी दौड़ अच्छा लगाती है। बट शालू इज अ लिटिल बिट अपसेट। शालू थोड़ी अपसेट है क्योंकि उसके पैरों में इंजरी हो गई है, इसको पैरों में चोट लगी है, तो उसे अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि वो इस रेस में, इस रैली में पार्टिसिपेट कैसे करेगी, वो कैसे दौड़ पाएगी या कैसे चल पाएगी। इस सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा वो निराश हो रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसकी फ्रेंड वीना उसे समझाती है और उसमें जो है मोटिवेशन लाती है, प्रेरणा लाती है उसको फेमस ऐसे लोगों के बारे में बता के कि जो कि कितनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी जिन्होंने कुछ एक जो है स्थान हासिल किया है। जैसे कि वो एक अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताती है जिनका कि एक पैर नहीं है, तब भी वो जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। ऐसे ही वो और लोगों के बारे में, जैसे भरत कुमार जो कि पैरा स्विमर है और सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर है, इन लोग के बारे में भी बताती है जो कि डिसेबिलिटीज के होते हुए भी, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, फिर भी वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कमाल दिखा रहे हैं। अब आगे इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। शालू बोलती है दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। शालू कहते कि ये लोग सच में बहुत ही साहसी हैं और कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज्यादा इनमें आत्मविश्वास भरा हुआ है। वीना yes, you should take inspiration from them. You are good at sports. All you need is to boost up your confidence. तो वीना उसको समझाती है, कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए इस तरह के लोगों से। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम स्पोर्ट्स में, तुम खेलों में बहुत ही अच्छी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तुम्हें सिर्फ अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो आत्मविश्वास है, उसको बूस्ट अप करने की, उसको बढ़ाने की जरूरत है। शालू यू आर राइट, नाउ आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट। तो शालू में भी आत्मविश्वास आता है और कहती है कि तुम सही कह रही हो, अब मैं जो है मैं पार्टिसिपेट करूंगी, मैं भाग लूंगी और मैं अपना जो बेस्ट है, मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ परफॉर्म, वो मैं करूंगी। वीना दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स। तो वीना कहती है कि ये तुमने बात की ना मेरी एक अच्छी सहेली होने जैसी। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, हम सब में कुछ ना कुछ जो है अच्छी क्वालिटीज, कुछ विशेष जो है गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स, तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। शालू कहती है डेफिनेटली आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट। शालू कहती है कि जरूर अब मैं जो है बहुत ही कड़ी मेहनत करूंगी और अपना जो है बेस्ट, जो सर्वोत्तम है, वो दूंगी। वीना सो डियर ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कांट। वीना कहती कि इसलिए डियर हमेशा ये कहना कि मैं कर सकती हूँ और कभी भी ये मत कहना कि आई कांट, मैं नहीं कर सकती। शालू आई कैन डू इट, शालू कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। वीना दैट्स द स्पिरिट, वीना कहती है कि यही ये स्पिरिट हुई ना, मतलब वीना आप खुश होती है कि उसकी सहेली अब पहले जैसी निराश नहीं है, उसमें जो है आत्मविश्वास अब बढ़ चुका है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि हम हिंदी में जैसे कहते हैं जहां चाह वहां राह, तो इसी को इंग्लिश में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रास्ता वही निकलता है जहां पे आपकी चाह होती है। तो ये हमारी स्टोरी हो गई पढ़ के, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, वीना और शालू की, इंस्पिरेशनल थी। अगर आपके ऊपर भी कभी ऐसा संकट आए, कभी कुछ भी परेशानी आए, तो इस स्टोरी को याद कर लीजिएगा और आप भी आगे बढ़िएगा। नाउ लुक एट सम न्यू वर्ड्स दैट वी हैव रेड इन दिस स्टोरी। कुछ नए शब्द जो हमने इस स्टोरी में पढ़े थे। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है आत्मविश्वासी में भाग लेना, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास, ठीक है ना। माउंटेनियर, माउंटेनियर का अर्थ है पर्वतारोही। देन इंजर्ड का मतलब होता है चोटिल हुआ, चोट लगती है ना, दैट इज कॉल्ड इंजर्ड। एम्पुटेटेड का मतलब है अंग काट दिया। एंड लास्ट वर्ड इज डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता, किसी भी तरह की विकलांगता होती है उसको डिसएबिलिटी बोलते हैं। नाउ सी, अब ये जो पोर्शन हम कर चुके हैं,
बाकी आज और भी हम एक्सरसाइज करने वाले। यहाँ पे हम वो चीज देखेंगे जो कि हम अपनी पीपीटी में नहीं देखेंगे। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड एनसर्कल द गेम्स इन द क्रॉसवर्ड पजल। देखिए, आप क्रॉसवर्ड जरूर हल करते होंगे न्यूज़पेपर्स में, और जो है अलग अलग मैगजीन्स में भी आती है क्रॉसवर्ड। तो ऐसा ही ये एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, इफ यू कैन सी। यहाँ पे क्या है कि कुछ गेम्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये गेम्स आपको दिख रहे हैं, इन गेम्स के नाम हमें इस क्रॉसवर्ड में ढूंढने हैं। तो अभी आप क्या करोगे, इफ यू हैव बुक, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें खुद ढूंढना। वर्ड्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, अब इसकी हेल्प से आपको ढूंढ सकते हो। लाइक इसमें कौन कौन से गेम है, हॉकी, ये देखिए ये हॉकी स्टिक है, हॉकी। देन फुटबॉल, पैरों से खेले जाने वाला, ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है। बेसबॉल है इसमें, ठीक है। एंड वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल, ये देखिए वॉलीबॉल खेल रहा है आदमी, लड़का। फिर रनिंग यानी कि दौड़ना, ये देखिए ये रनिंग हो रही है। स्विमिंग यानी कि तैरना, तैराकी। और ऐसे ही और है गोल्फ, और ये गोल्फ है, ये देखिए गोल्फ का गेम होता है। बास्केटबॉल एंड टेनिस। तो इस तरह से ये वर्ड्स आपके पास हैं, इनको आप जरूर ढूंढिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, सॉरी बेसबॉल था, मैंने गलती से बास्केटबॉल बोल दिया था। बेसबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल एंड टेनिस। तो ये ऑल दीज वर द गेम्स। तो इस तरह से ये गेम्स आपको इसमें ढूंढने हैं, तो इसको आप ढूंढिएगा और देखिएगा कि किस तरह से आपको मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए, राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके शॉर्ट आंसर्स हमको लिखने हैं। कैन या फिर कैन, कांट, कांट का मतलब क्या होता है, कैन नॉट। अब कैन का मतलब तो आप समझ गए कि कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं। और कांट यानी कि कैन नॉट में नहीं, जो नहीं कर सकते। तो देखिए आंसर्स कैसे लिखेंगे। कैन अ क्रू फ्लाई, यानी कि क्या एक कौवा उड़ सकता है, तो यस कौवा उड़ सकता है, तो यस इट कैन, हाँ वो उड़ सकता है। कैन अ डॉग राइड अ बाइसाइकिल, क्या एक कुत्ता जो है बाइसाइकिल चला सकता है, नो इट कांट, तो नहीं वो नहीं कर सकता। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसके यस नो में आपको आंसर देने हैं। कैन अ रैट रन, यस इट कैन। कैन अ व्हेल क्रॉल, नो इट कांट। कैन अ मंकी स्विंग, यस इट कैन। कैन अ कैट स्विम, यस इट कैन। कैन अ फॉक्स फ्लाई, नो इट कांट। एंड कैन अ फ्रॉग हॉप, यस इट कैन। इस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। आइए देखते हैं अब इसका और कुछ बची हुई एक्टिविटी पार्ट भी है, वो भी हम देख लेते हैं आज। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग गिवन इन लिस्ट बी। दिस इज लिस्ट ए एंड दिस इज लिस्ट बी। यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली आंसर्स इसके सामने लिख दिए हैं। देखिए लिखा हुआ है आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, यानी कि आंसर्स सामने लिख दिए हैं। पार्टिसिपेट, इसका मीनिंग क्या होता है, टू टेक पार्ट, यानी कि भाग लेना, हिस्सा लेना। एक्साइटेड, इसका मतलब है थ्रिल्ड, उत्साहित होना। इंस्पिरेशन का मतलब है मोटिवेशन, प्रेरणा। इसका मीनिंग होता है ब्रेव, साहसी। फेमस, पॉपुलर, प्रसिद्ध। एंड डिसेबल्ड, इसका मतलब होता है हैंडीकैप्ड। अगर आप किसी चीज में आपको विकलांगता है तो वो आप डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड ऐसे कहा जाता है। इसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस, जो अभी हम पढ़ रहे थे। राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं सारे। कैन अ कैट, कैन अ रैट रन, यस इट कैन, हाँ वो दौड़ सकता है। कैन अ व्हेल क्रॉल, क्या मतलब हुआ इसका कि क्या एक व्हेल, जो कि सबसे पानी का सबसे बड़ा जानवर है व्हेल, है ना। तो व्हेल क्या क्रॉल कर सकती है, क्रॉल यानी क्या, रेंगना। जैसे कि सांप हुआ या फिर वो क्रोकोडाइल हुआ, वो लोग क्रॉल करते हैं। बट कैन अ व्हेल क्रॉल, तो व्हेल क्रॉल नहीं करती, व्हेल तो स्विम करती है। सो नो इट कांट। कैन अ मंकी स्विंग, क्या मंकी यानी कि बंदर जो है स्विंग कर सकता है। स्विंग यानी क्या होता है, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में कूदना, उछलना। तो यस इट कैन। कैन अ कैट स्विम, क्या बिल्ली तैर सकती है, यस इट कैन, हाँ अगर उसको सिखाया जाए तो वो तैर सकती है। कैन अ फॉक्स फ्लाई, क्या एक फॉक्स, लोमड़ी उड़ सकती है, नो इट कांट। कैन अ फ्रॉग हॉप, यस इट कैन। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर्स हो गए
यस और नो के। अब देखिए एक्टिविटी है, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कांट यू डू, राइट 3 आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो हमें क्या करने हैं, 3 आंसर्स लिखने हैं। व्हाट कैन यू डू यानी कि आप क्या कर सकते हैं, और व्हाट कांट यू डू आप क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आंसर्स देखते हैं, व्हाट कैन यू डू आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप आंसर्स अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही आंसर्स लिखने। एक्टिविटी है, दिस इज जस्ट फॉर यू, है ना। तो आप जो जो कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे आई कैन जंप हाइज यानी कि मैं मैं जो है ऊंची ऊंची उड़ सक सॉरी। तो फर्स्ट है आई कैन जंप हाइज यानी कि मैं जो है जंप कर सकता हूँ, कूद सकता हूँ, ऊंची छलांग लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। आई कैन स्विम इन द पूल, मैं पूल में तैर सकती हूँ। आई कैन मेक सैंडविचेस, मैं सैंडविचेस बना सकती हूँ। तो ये हो गया कैन के। अब 3 हमको आंसर्स देने हैं, व्हाट कांट यू डू आप क्या नहीं कर सकते। तो आई कांट स्टे अप ऑल नाइट, मैं रात भर जाग नहीं सकती। आई कांट मेक पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं बना सकती या बना सकता। आई कांट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के बिना, अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता। इसमें आप अपने मन से भी आंसर्स, आई कैन और आई कांट तो वही रहेगा, इसके आगे आपको लिखना है तो वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, लुक एट द पिक्चर, अगर आप बुक देखेंगे तो आपको एक पिक्चर दिखेगी। एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद कैन, कांट एंड अ वर्ब। तो यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर को देख के, पिक्चर में जो वो कर रहा है या कर रही है जो भी है, तो उसको देख के सेंटेंस हमें लिखना है। इसमें हमें कैन और कांट का यूज करना है, साथ में एक वर्ब लगाना है यानी कि क्रिया का शब्द लगाना है। देखिए फर्स्ट है ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता। इट कैन हॉप यानी कि वो हॉप कर सकते हैं। हॉप यानी क्या होता है, कूदना, ठीक है ना, उछलना। जैसे हॉप कैंगरू जो होते हैं वो हॉप करते हैं, मेंढक फ्रॉग्स हॉप करते हैं। इट कैन हॉप। शी कैन राइट, वो लिख सकती है। ही कांट स्विम, वो तैर नहीं सकता। दे कैन सिंग, वे गा सकते हैं। शी कैन प्ले, वो खेल सकती है। तो ये सारे हमारे जो, अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो ये इसके सेंटेंसेस हुए 1 to 6 के। अब देखिए 7th में है ही कांट सी यानी कि वो देख नहीं सकता। दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। अब है क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे वही है फिर जैसे अभी हमने किया था, यस और नो वाले आंसर्स हमको लिखने हैं। कैन अ बर्ड सिंग, क्या एक चिड़िया गा सकती है। यस इट कैन, हाँ। कैन अ स्नेक जंप, क्या एक सांप जो है जंप कर सकता है, कूद सकता है। सो नो इट कांट, नहीं। कैन अ हॉर्स रन, क्या एक घोड़ा दौड़ सकता है। यस इट कैन, हाँ वो दौड़ सकता है। कैन अ फिश स्विम, क्या मछली तैर सकती है। यस इट कैन। कैन एन एलिफेंट फ्लाई, क्या एक हाथी उड़ सकता है। नो इट कांट, नहीं वो नहीं उड़ सकता। और लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, फ्रेम क्वेश्चंस एंड आंसर देम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिखेंगे, जम्बल्ड वर्ड्स हैं। इसको फ्रेम करना है क्वेश्चन में एंड देन हमें इसका आंसर भी लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, मदर योर कैन ड्रॉ, ठीक है। तो अगर हमें इसका चूंकि क्वेश्चन बनाना है तो हम कैन सबसे पहले लगाएंगे। कैन, फिर योर मदर ड्रॉ, कैन योर मदर ड्रॉ यानी कि क्या तुम्हारी माँ जो है ड्रॉ कर सकती है। ड्राइंग आपको पता है कि क्या होती है, आर्ट जो बनाते हैं। यस माई मदर कैन ड्रॉ, तो ये इसका आंसर हो गया, हाँ मेरी माँ ड्रॉ कर सकती है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए, वर्ड्स कैन, ग्रैंड पेरेंट्स, गिटार, प्ले, द, योर, ठीक है, दीज आर द वर्ड्स। तो इसको जंबल वर्ड्स को जब हमने सही किया तो क्या क्वेश्चन बना, कैन योर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले द गिटार, क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है गिटार बजा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप यस भी लिख सकते हो कि यस दे कैन प्ले द गिटार। अगर आपको नो में लिखना है तो कैसे लिखोगे, नो दे कैन नॉट प्ले द गिटार। इस तरह से आपके आंसर्स, आप क्वेश्चन आपने बनाया एंड आंसर इसके इस तरह से हम बनाएंगे। तो बच्चों आज हमने काफी सारी चीजें सीखी। कैन और कैंट या फिर कैन नॉट का यूज कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात हमने सीखी। अब कैन और कैन नॉट को हम हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। We will soon meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself.